किसान जय जवान। वाह, क्या हिंदुस्तान की परंपरा है। एक ऐसी गंदी सोच वाली औरत यानी कि माँ बेटी, उनके बारे में ना ही कोई अभिनेता, ना ही कोई नेता, ना ही कोई क्रिकेटर बोल रहा है, क्योंकि बहुत ही शर्मनाक है इस हिंदुस्तान की जिसके बल पर हमारा सबका वजूद है। उन्हीं के बारे में इस तरह से गंदी सोच और राजनीति खेलने वाले इंसान इस देश का कैसे कल्याण हो सकता है जिसकी सोच ही गंदी हो। एक आर्मी के पीछे इस तरह से गंदे शब्द और गंदी पिक्चर दिखाना, एक समाज में एक आईना होता है पिक्चर, और जहां जहां तक ये आईने को गंदी नजरिए से तैयार करोगे मेरे फिल्म इंडस्ट्री वालों, एक दिन भीख मांगोगे कटोरा लेके। क्योंकि हम इंसान हैं, हम जन सैलाब हैं। जन सैलाब जब उबड़ता है तो आकाश पे बिठा देते हैं और पल में मिट्टी में खाक में मिला देते हैं। ये जनता है, सब देखती है। ये जनता है, सब देखती है। पल में उस आकाश में उड़ने वाले सितारे बने हो ना, एक मिनट में दीपक की तरह जलने लगोगे। क्योंकि दीपक चारों तरफ रोशनी देता है और उसके पिछवाड़े में अंधेरा ही रहता है। इस तरह से हो जाओगे फिल्म इंडस्ट्री वालों। अभी महंगी महंगी गाड़ी और बंगलों में रहते हो ना, उन्हीं बंगलों का बिजली का बिल भी नहीं दे पाओगे। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से इतनी साल की उम्र में मैंने कई हीरो और हीरोइनों को खाकपति होते देखा है। पल में खाकपति होते हैं, पल में, जिनके पास खाने के लिए भी नहीं होता है। इसलिए अभी भी वक्त है। ये हमारा संसार, ये दुनिया, ये भारत, इसको गंदी सोच और गंदी फिल्मों का प्रदर्शन मत करो। अंग प्रदर्शन करो, मगर हमारे देश की आर्मी और नेवी और पुलिस, इनके पीछे गंदी सोच मत रखो। आज कितने दिन हो गए, एक हिंदुस्तानी भाव है जिसने एफआईआर दर्ज की है मेरे देशवासियों, मगर उस एफआईआर दर्ज करने के बाद अभी तक ये कहाँ गए? रिश्ते में तो हम तुम्हारे पाप लगते हैं। आई अमिताभ बच्चन जी कहाँ चले गए? एक शब्द तो बोलते उस आर्मी के बारे में जिससे आपके बेटे ने भी एलओसी और बॉर्डर जैसी फिल्मों में काम किया है। कितने हीरो हीरोइनों ने इन सारी चीजों को एक जिंदगी की तरह जिया है। फिल्म में काम करने के बाद भी एहसास नहीं होता कि एक फिल्म में जवान किस तरह से जूझता है हमारे देश की रक्षा के लिए। और उसी के बारे में एक गंदी सोच, एक नंगी औरत, माँ बेटी इस तरह से फिल्म बनाती हैं। एक हमारा बॉर्डर पर जवान रहता है, वो जुनून और ताकत और मजबूती से रहता है ताकि हम सुरक्षित रहें। ये जो नंगे नंगे वस्त्र, छोटे छोटे कपड़े पहन के प्रदर्शन करती हो ना, ये बीच चौराहे पर नंगा कर दिया जाएगा अगर ये पुलिस और आर्मी और नेवी ना हो, ये फोर्स ना हो। टाटा बिरला तो सब बन जाते हैं, हीरो भी बन जाएंगे, हीरो भी बन जाते हैं सब, मगर एक सोल्जर बनने के लिए गांड में दम चाहिए। गांड में दम चाहिए तब जाके एक भारतीय सोल्जर बनता है, आर्मी का जवान बनता है। टाटा बिरला तो सबको ही बन लेता है। और ये बड़ी बड़ी महलों में बैठने वाली लेडीजें, ये तो पता नहीं कितने कितने गंदे गंदे कर्म करके टाटा बिरला की बराबरी कर लेती हैं, मगर एक सोल्जर बनने के लिए कांड में दम चाहिए। 4 बजे बच्चे उठते हैं, तब जाके एक बेचारे मेहनत करते हैं, 3-3 4-4 घंटे तक दौड़ लगाते हैं, वर्जिश करते हैं, तब जाके एक आर्मी का जवान तैयार होता है। ऐसे ही नहीं है वहां पर पहुंच गए मुंह उठा के। कितने तो ऐसे हीरो हीरोइन हैं जिनको घंटा भी पढ़ना लिखना नहीं आता और बन गए हीरो हीरोइन। जैसे एक सनी लियोनी है, एक
एक ब्लू फिल्म की हीरोइन तक को बिठा दिया। वाह, ये हिंदुस्तान है। अरे गंदी सोच रखने वाली एकता कपूर, अभी भी वक्त है, माफी मांग लो। माँ बेटियों से कहता हूं माफी मांग लो। माफी तो तुम मांगोगे, तुम्हारे अब्बा भी मांगेंगे माफी, इस देश में रहोगे तो। वरना इस देश से निकल के कहीं दूसरे देश में चले जाओ, मगर तुम्हें वहां आजादी नहीं मिलेगी जैसी भारत में आजादी है। कुछ भी मुंह फाड़ के बात कर दो, कहीं भी कुछ भी बोल दो और कुछ भी कर बैठो। एक हिंदुस्तानी भाव ने एफआईआर दर्ज की है, मगर आज दिन तक किसी ने, ना बड़े बड़े लोगों ने, ना बिजनेसमैन ने, ना क्रिकेटर ने, न नेता, ना अभिनेता, किसी ने भी एक शब्द भी नहीं बोला कि इस तरह से गंदे शब्द क्यों बोले जा रहे हैं। कब तक हम अपने संस्कृति सनातन धर्म का विनाश होते देखते रहे इन आंखों से। एक मुरारी बाबा है, उनके भी विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस भगवान ने तुम्हें बनाया, उसी भगवान ने तुम्हें सिंहासन पर बिठाया, उसी की खिलाफत बोलते हो, बोल रहे हैं। और बापू और लगा दिया मुरारी बापू, घंटे के मुरारी बापू। बापू तो मेरा है, बापू जिसने मुझे पैदा किया है। और ये सबसे पहले तो मैं आप लोगों की बड़ी दया दृष्टि करता हूं कि कैसे कैसे मूर्ख लोग हैं। ऐसे मूर्ख लोगों के पास में अपना व्यतीत करते हैं समय जाके। अरे जिनको कुछ बोलने की तमीज नहीं। अरे श्री कृष्ण भगवान एक शराबी थे, नचनिया थे। उनके भैया जो थे हैं? उनके भाई थे, वो भी दारू पीते थे। उनके बच्चे थे, वो भी दारू पीते थे। सब नचनिया और दारूबाज और अय्याश थे। अरे मुरारी बापू, अभी तो मोटे मोटे आंसू रो रहे हो कि ये हमारे प्रभु का ही है, ये प्रभु ने ही हमें कर दिया ऐसा। प्रभु ने, एक अली उड़ के आया, वो घुस गया इनके पिछवाड़े से और बोल दिया कि ये सब बोलो ऐसा करके। अरे मुरारी बापू, ये रावण को भी पता था, वो उससे ज्यादा ज्ञानी नहीं हो मुरारी। मुरारी बाबा, रावण से ज्यादा ज्ञानी नहीं हो और न कभी हो पाओगे। उसको भी पता था कि ये भगवान है, भगवान के आगे हमारी नहीं चलेगी, मगर उसका विनाश काले विपरीत बुद्धि हो चुका था, यानी कि उसका पतन होना था। तो इसलिए उसको भगवान ने धीरे 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 उसका सारा पूरा परिवार ही खत्म कर दिया। ये होती है सनातन धर्म की जीत। और हमारे राजा रामचंद्र जी थे। और जो राजा किसी देश को जीत लेता है, वहाँ की बहू बेटियां धन दौलत सब कुछ उसी का होता है। मगर ये हमारे राजा राम थे जिन्होंने कोई भी एक संपत्ति, एक वस्तु भी नहीं लाए वहां से, सिर्फ अपनी पत्नी को लेकर आए। मेरे देशवासियों, इसे कहते हैं सनातन धर्म। और मुरारी, अभी तो रो रहे हो मुरारी बाबा, किसी दिन जाओगे जैसे राम रहीम थे, आसाराम बापू थे, रामपाल थे, ये सब के क्या हुआ। भगवान एक बार आसमान छूने का हक सबको देता है, मगर वही आसमान पे टिका रहता है जिसकी अच्छी कर्म और सोच और समझ और दिल में गंदापन और मैल नहीं होता है। वही संसार में अच्छी कर्मों का राजा होता है और वही संसार को चलाता है और वही सब लोगों को समझता है। आप क्या समझोगे मुरारी बाबा? अरे जिस भगवान ने, और मेरी तो समझ में ये नहीं आता मेरे देशवासियों, ये सिंहासन, ये कथावाचक का सिंहासन एक ब्राह्मण का होता है, जहाँ ब्राह्मण विराजमान होते हैं। और आजकल के तो पता नहीं, ना जात का पता, ना बाप का पता, ना माता का पता, ना धर्म का पता, बैठ गए सिंहासन पर, बस मोटे मोटे शब्द पेलने लगे बैठ के। ये सिंहासन, ये हवन कथा, ये सारी चीजें मेरे देशवासियों एक ब्राह्मण के ही हक में होता है। आप ही लोग पढ़े लिखे हो, ठाकुर कोई पढ़े लिखे नहीं, छत्री कोई पढ़े लिखे नहीं। अरे आपसे तो ज्ञानी और ध्यानी हैं, आपसे तो धनवान हैं छत्री। मगर छत्री क्यों नहीं बैठता उस सिंहासन पर? क्योंकि वो ब्राह्मण का सिंहासन है, उस पर ब्राह्मण ही बैठ सकता है, ताकि हम सब उस ब्राह्मण के पैर छू सकें।
आजकल छोटी छोटी जात वाले भी बैठ गए वहाँ पर। ये चल रहा है इस देश का। तो मेरे देशवासियों, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अभी बहुत कुछ है संभलने के लिए। संभाल लो, इस सनातन धर्म की जीत होगी हमेशा। और जब तक ये हिंदू राष्ट्र नहीं भारत बनेगा, तब तक ये आतंकवाद किसी के दम नहीं जो इस आतंकवाद को खत्म कर दे। जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन गया, उसी दिन सनातन धर्म की नींव ऐसी रख जाएगी मजबूत, इसमें आतंकवादी पनप ही नहीं पाएगा। तो इसलिए दोस्तों, अच्छा लगे थोड़ा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भारत माता की जय हो। जय किसान, जय जवान।